Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जो उन्वान जो बातें पढ़ रहे थे वो था अशाय, ये टाइटल था और इसका हम पहला वाला हिस्सा पढ़ चुके थे और इसके बारे में काफ़ी बातें चाय के बारे में बताई गई हैं अदबी अंदाज में कि चाय कैसे पैदा होता है, चाय का पौधा क्या होता है, कैसे तैयार होता है, कैसे उसकी काश्त होती है और कैसे उसको तैयार करके भेजा जाता है, कैसे उसको पिया जाता है। दुनिया भर की चीज़ें जो है उसके बारे में बताई गई हैं। यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वला यत्रुकुन अश्जारहु ततूलु बल युकल्लिमूनहा वहिय सगीरतुन कैमा तकफुरु अवराकुहा। इसके बाद यहाँ से बात होगी। पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ उसकी, जो है कह रहे हैं कि वलिनबाति शाई ज़हरुन अबयदु जमीलुल मंज़री तय्यबुर राइहति व फी वसतिही खुयूतुन सुफ्रुन अम्मल औराक़ु फसगीरतुन मुदर्रसतुन वला यनक़तिउ नबतुहा तूल सनति वलिज़ालिक युअतबरु शाई मिनन नबाति दाइमिल खुद्रा वला तुजनल औराक़ु मिनश शजरति इल्ला इज़ा बलगत अश्शजरु अल-हौल अल-थालिथ मिनल उम्रि व तुजना 3 मर्रात फी सनति हीन तकूनु अल-औराक़ु तरियतन व मिनल जनियति अल-ऊला युअख़ज़ु अहसनु अश-शाई लौनन व राइहतन व तअमन अम्मा औराक़ुल जनियतैनि الثانية والثالثة فقليلة الخلاصة كثيرة المرارة وبعد جني الأوراق تجفف في الشمس ثم على النار فتلتف ثم توضع في صناديق كبيرة وتصدر للتجارة। जी, वही चाय के बारे में बातचीत यहाँ में चल रही है। कह रहे हैं वलिनबात शाई ज़हरुन अबयदु। नबात के माने पौधा और शाय के माने चाय। तो चाय का पौधा यानी कि जिससे चाय की पत्तियाँ निकलती हैं, ये जिससे चाय की पत्तियाँ निकाली जाती हैं, ली जाती हैं। तो कहने कि वलिनबात शाई ज़हरुन अबयदु जमीलुल मंज़री तय्यबुर राइहति। कहने कि चाय के पौधे में एक फूल होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जमीलुल मंज़र खुशनुमा होता है यानी कि देखने में अच्छा होता है, तय्यबुर राइहा अच्छी खुशबू वाला होता है। तो ये बात होगी कि चाय के पौधे के इस लफ्ज़ माना हो जाएगा कि चाय के पौधे के लिए होता है एक ऐसा फूल जो सफ़ेद होता है, जमीलुल मंज़र, मंज़र के माने नज़ारा, जो ऊपर से जो चीज़ दिख रही है, तो मंज़र माने दिखने में खूबसूरत होता है, तय्यबुर राइहति यानी खुशबू में अच्छा होता है यानी कि अच्छी खुशबू वाला होता है। तो ये बात हो गई। अगर ये इसको हम देखें तो ये मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। ये ज़हरुन जो यहाँ पर बाद में है ये मुब्तदा है और ये मौसूफ़ है सबसे पहले। अबयदु उसकी सिफ़त अव्वल है और चूँकि ये अबयद ये गैर मुनसरिफ़ है क्योंकि इसके अंदर वज़न फ़ेल और सिफ़त दो असबाब पाए जा रहे हैं गैर मुनसरिफ़ के, इसलिए क्या है ये गैर मुनसरिफ़ है, इसे तनवीन नहीं आई हुई है। तो ये अबयदु ज़हरुन की सिफ़त अव्वल है। जमील मुज़ाफ़ और अलमंज़री मुज़ाफ़िल है। ये जमीलुल मंज़री ये दूसरी सिफ़त है ज़हर की। तय्यबुर राइहति ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है, ये तीसरी सिफ़त है ज़हर की। मौसूफ़ जो की है मौसूफ़ पहली सिफ़त जी, अब ये पहली सिफ़त, दूसरी सिफ़त, तीसरी सिफ़त, ये अपने मौसूफ़ इसके अंदर तीनों सिफ़ात हैं। अगर आसान से तरीके में कहें तो मौसूफ़ अपने तीनों सिफ़ात से मिल करके ये मुब्तदा बनेगा और मुब्तदा मुअख्खर है। और उसके बाद लिनबात शाई लाम हर्फ जर, नबात मुज़ाफ़, शाई मुज़ाफ़िल है, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल मजरूर लाम हर्फ जर के और जार मजरूर ये मुताल्लिक़ होकर के मुताल्लिक़ हो जाएंगे काइनुन से, जो कि यहाँ पर महज़ूफ़ माने के, और काइनुन लिनबात शाई ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। कह रहे हैं कि वफ़ी वसतिही खुयूतुन सुफ्रुन और उस के दरमियान में पीले रंग के धागे होते हैं। किसके दरमियान में? यही जो ज़हर होता है यानी कि जो फूल होता है, चाय के पौधे में जो फूल होता है
उस फूल के दरमियान में पीले रंग के ऐसे धागे होते हैं। यहाँ भी मुब्तदा तो खैतुन की जमा खयूत, इसका माना धागा, और सुफरुन, तो ये सुफरुन जो है ये जमा का सेगा है, इसका वाहिद है असफरो, असफर जो कि सिफत का सेगा है। तो असफर की जमा सुफरुन, और ऐसे ही सफ़राओं की जमा भी सुफरुन आती है, तो इसके माने पीला या जर्द। तो जर्द रंग के धागे उसके दरमियान में होते हैं। यहाँ भी मौसूफ मुब्तदा ख़बर की तरकीब है, ये ख़ुयूतुन मौसूफ, सुफरुन इसकी सिफत, मौसूफ सिफत, ये मुब्तदा मुअख्खर, फ़ी वसतिही ये जार और मजरूर, वसत मुज़ाफ़ और आगे से मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मजरूर फ़ी हर्फ़ जार का, और ये जार मजरूर मुतालिक हो जाएंगे यहाँ पर कायनतुन से, जो कि महज़ूफ़ है क्योंकि कायनतुन खबर वाक़ हो रही है ख़ुयूत की। तो ख़ुयूतुन सुफ़रुन कायनतुन फ़ी वसतिही या मौजूदतुन फ़ी वसतिही, मौजूदतुन भी मान सकते हैं, यहाँ भी मुनासिब है, तो ये ख़बर मुक़द्दम बन जाएगा। तो इस तरह से भी जुमला इसमें ख़बरिया हो जाएगा। अम्मल औराक़ु फ़सग़ीरतुन मुज़र्रसतुन, जहाँ तक बात जा रही बात है पत्तियों की, यानी कि चाय का जो पौधा होता है तो उसमें फूल होता है, और जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं। अम्मल औराक़ु, रही बात पत्तियों की, फ़सग़ीरतुन मुज़र्रसतुन, तो ये छोटी होती हैं, यानी कि चाय के पौधे में जो पत्तियां होती हैं ये छोटी होती हैं, मुज़र्रसतुन, और नोकीली होती हैं। ज़िर्स के माने दाढ़, और दाढ़ वाली नहीं होती हैं, ये माना नहीं है, तशबीह है एक तरह से, यानी कि दाढ़ चूँकि नोकीला होता है तो यहाँ माना है कि नोकीली होती हैं। तो फ़सग़ीरतुन छोटी होती हैं, रही बात पत्तियों की तो ये छोटी होती हैं, नोकीली होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं चाय के पौधे के बारे में कि वला यनक़तिउ नबतुहा तूल सनती, और उसका पौधा यानी कि और उसका पौधा ख़त्म नहीं होता है, तूल सनती पूरा साल, तो उसका पौधा पूरा का पूरा साल क्या है, ख़त्म नहीं होता है, ये जो है माना है। तो उसका जो नब्त यानी कि चाय का जो पौधा होता है ये पूरा का पूरा साल ख़त्म नहीं होता है। वला यनक़तिउ नबतुहा तूल सनती, और उसका पौधा तूल सनती यानी कि तूल बने लंबाई, और सनत बने कि साल की लंबाई में, यानी कि साल की पूरी लंबाई में ख़त्म नहीं होता है। ये माना लफ्ज़ी है, लेकिन इसका मफ़हूम हो जाएगा कि पूरे साल को अरबी में इस अंदाज से ताबीर करते हैं कि तूल सनती, यानी कि पूरे साल उसका पौधा मुनक़ते नहीं होता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता है। हाँ की ज़मीर इसको हम ज़्यादा बनाएं कि जो औराक है यानी कि चाय की जो पत्तियां हैं उसकी तरफ लौटाएं, क्योंकि चाय मुज़क्कर है तो उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो औराक जो है इसी की तरफ लौटाएंगे। चाय की पत्तियों का जो पौधा होता है ये पूरा का पूरा साल ख़त्म नहीं होता है, यानी कि पौधा पूरे साल क्या है, रहता है। वलिज़ालिका युअतबरु शायु मिनन नबाती दाइमिल खुदरा, और इसी वजह से युअतबरु शाय चाय शुमार की जाती है, मिनन नबाती उन पौधों में से, दाइमिल खुदरती जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी कि पूरे साल क्या है ये हरे भरे रहते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। तो ये पूरा का पूरा साल, बाज़ पौधे होते हैं जो कि सूख जाते हैं, चांद रहते हैं महीने 6 महीने में, उसके बाद सूख करके वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे पौधे इस तरह से होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा साल क्या है, हरा भरा रहता है। तो करे कि वाला यनक़तिउ नबतुहा, और इन पत्तियों का पौधा ख़त्म नहीं होता है पूरे का पूरा साल। वलिज़ालिका युअतबरु शाय, और इसी वजह से चाय को शुमार किया जाता है, एतबार माना एतबार करना, शुमार करना। युअतबरु शाय मिनन नबाती उन पौधों में से, दाइमिल खुदरती जो पौधे, खुदरतुन के माने हरियाली, दाइम दाम यदूम से है, मिनन नबाती दाइमिल खुदरा उन पौधों में से या जो पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, या हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधों में से चाय के पौधे का शुमार होता है। उसके बाद कहें कि वला तुजनल औराक़ु मिन अश्शजरति इल्ला इज़ा बलगति अश्शजरतु अल हौल अत्थालिथ मिन अल उम्री। वला तुजना, और यहाँ पर है जना यजनी, इसके माने होता है तोड़ना। तो वला तुजना अल औराक़ु, वरक़ की जमा औराक़ यानी कि पत्ती और पत्तियाँ। तो वला तुजनल औराक़ु, और पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है, मिन अश्शजरति दरख्त से। और कौन सी पत्ती, यानी कि चाय की पत्तियाँ। तो चाय की पत्तियों को दरख्त से नहीं तोड़ा जाता है,
इल्ला इदा बलगति शजरतु अल हौल अल-थालिस मिन अल-उम्र, मगर ये कि जब ये दरख्त पहुंच जाता है उम्र के तीसरे साल में। ये एक नई मालूमात कि चाय की जो पत्तियां, चाय के जो पौधे लगाए जाते हैं, क्यों, उस चाय की पत्तियों के लिए। तो चाय की पत्तियां जो है इस चाय के इस पौधे से कब तोड़ी जाती हैं, तो उसी के बारे में बताते हैं कि जब ये चाय का पौधा 3 साल का हो जाता है तब उसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। तो कह रहे हैं कि वला तुजनल औराकु मिन अश-शजरति इल्ला इदा बलगति अश-शजरतु अल हौल अल-थालिस मिन अल-उम्र। हौल के माने सना, अस्सना यानी कि साल। हौल जो है साल के माने में है, पहले आ चुका है। तो दरख्त से चाय की पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है, मगर एक ही जब दरख्त पहुंच जाता है अपनी उम्र के तीसरे साल को, या उम्र के तीसरे साल को। उसके बाद कह रहे हैं कि वतुजना सलासा मर्रातिन फिस्सना, और इन पत्तियों को, तो तुजना में जो है फेले मजहूल है, इसके अंदर हिया की ज़मीर है जो कि लौट रही है इसी औराक की तरफ। वतुजना ऐ वतुजनल औराकु सलासा मर्रातिन, और इन पत्तियों को तोड़ा जाता है सलासा मर्रातिन 3 बार फिस्सनति साल के अंदर। तो एक साल में इन चाय के पौधे से 3 बार पत्तियों की तोड़ाई होती है। ये होता है ना कि 3 बार। तो वतुजना सलासा मर्रात, सलासा मर्रात जो है यहाँ पर जो है वतुजना सलासा मर्रातिन, ये मफूल मुतलक है। तो वतुजना सलासा मर्रातिन, और इन पत्तियों को तोड़ा जाता है 3 बार फिस्सनति साल के अंदर। हीन तकूनुल औराकु तरियतन, जबकि ये पत्तियाँ तरोताज़ा होती हैं। तरियन के माने तरोताज़ा, और उसी से मुअन्नस का सिगा आता है तरियतुन। तो जिस वक्त ये पत्तियाँ तरोताज़ा होती हैं, तो हीना मुज़ाफ़ हो जाएगा। उसके बाद एक जुमला जो है ये पूरा का पूरा तकाना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर ये पूरा मुज़ाफ़िल हो जाएगा हीना का, और हीना मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है, फिर ये ज़र्फ़ हो जाएगा इस तुजना फ़ेल से। तुजना सलासा मर्रातिन फिस्सनति हीन तकूनुल औराकु तरियतन। और उसके बाद कह रहे हैं कि व मिनल जनियतिल ऊला, जनिया यहाँ पर मस्दर है, जना यजनी जनियतन। तो पहली अलजनिया यहाँ पर साथ में मौसूफ है, और अलूला इसकी सिफत है। तो व मिनल जनियतिल ऊला, और पहली तोड़ाई से, पहली तोड़ाई से यानी कि तोड़ना, पहली तोड़ाई, दूसरी तोड़ाई, तीसरी तोड़ाई। तो पहली तोड़ाई से यूखदु लिया जाता है अहसनु शई लौनन व राइहतन व तामन। तो चाय का जो सबसे अच्छी चाय हासिल की जाती है, यानी कि अच्छी चाय, अहसन चाय यानी कि चाय में से जो सबसे अच्छी चाय होती है, यानी कि वो चाय क्या है ली जाती है। तो पहली तोड़ाई से, यानी कि जो पहली तोड़ाई की जो पत्तियां होती हैं, तो उनसे जो चाय बनती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती है। कहीं भी कोई भी जब पौधा होता है, उससे जो पहली जो उसकी पैदावार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी पैदावार उसकी जो होती है तो उससे कम होती है थोड़ी, उसके बाद तीसरी और कम होती है। तो इसे तमाम पौधों में देखा जाता है। तो ऐसे चाय की पत्तियों के बारे में भी है कि चाय की पत्तियों के बारे में कि उससे जो है जिसकी जो पहली पत्तियां होती हैं, पहली की जो कटाई होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है, दूसरी कटाई उससे कमतर होती है, तीसरी उससे और कमतर होती है। इसी चीज़ को कह रहे हैं कि वमिन अलजनियतिल ऊला, और पहली तोड़ाई जो उसकी पत्तियों की जो तोड़ाई है, तो पहली तोड़ाई से यूखद हासिल की जाती है उम्दा चाय, सबसे बेहतरीन चाय, रंग के एतबार से, बू के एतबार से और टेस्ट के एतबार से। तो ये तीनों एतबारात से जो है चाय की सबसे अच्छी जो है किस्म हासिल की जाती है। यानी कि चाय की अगर मफहूमी एतबार से करें तो चाय की सबसे अच्छी किस्म वाली पत्तियां क्या है हासिल की जाती हैं। तो फिर से एक बार की, और पहली तोड़ाई से हासिल की जाती हैं चाय की सबसे उम्दा किस्म, रंग के एतबार से, बू के एतबार से और टेस्ट के एतबार से। ये चाय नहीं हासिल की जाती है, बल्कि चाय की पत्तियां हासिल की जाती हैं। लेकिन चूंकि इन चाय की पत्तियों से फिर चाय बनेगी, इसीलिए यहाँ पर क्या है चाय को जिक्र किया है। तो यहाँ पर क्या है जो मुसब्बब है उसको लिया है एक सबब, यानी कि चाय की पत्तियाँ सबब हैं चाय के बनने में। तो सबब को जो है यहाँ पर मुराद क्या है सबब ही है।
लेकिन क्या है यहाँ पर वो मुसम, तो जो मुरादी माना है उसको यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि चाय की पत्तियों से क्या है चाय बनती है, तो उसे जो मुराद है वही चीज़ यहाँ पर क्या है इन्होंने इसको जिक्र कर दिया, यानी कि जो मुसब्बब है उसको यहाँ पर क्या है जिक्र किया है। हाँ, तो सब मुसब्बब बोलकर सब मुराद दिया। उसके बाद करें कि अम्मा औराकुल जनियतैन अत्थानियति वत्थालिसति, रही बात दूसरी यानी कि दूसरी तोड़ाई, अलजनिया अत्थानिया दूसरी तोड़ाई, वत्थालिसा और तीसरी तोड़ाई, तो दूसरी और तीसरी तोड़ाई की पत्तियां, रही बात दूसरी और तीसरी तोड़ाई की पत्तियों की, तो ये कलीलतुल खुलासती, तो इनके अंदर जो निचोड़ होता है वो कम होता है, तो ये कम निचोड़ वाली होती हैं। कसीरतुल मरारती, और ज़्यादा कड़वाहट वाली होती हैं। कम निचोड़ यानी कि जो है ये जो पत्तियां होती हैं, तो इसमें चाय का जो भी पत्तियां होती हैं तो उसमें चाय का टेस्ट अंदर छुपा होता है, और वही चाय की पत्तियों से जब पानी में वो जाता है तो वही जो उसका अंदर से टेस्ट है यानी कि चाय का, वो निकल करके पानी में आता है। तो ये जो दूसरी और तीसरी तोड़ाई है, तो इसकी जो पत्तियां हैं तो उसमें अंदर जो चाय का जो टेस्ट मौजूद है वो कम होता है, यही कह रहे हैं कलीलतुल खुलासा, यानी कि पत्तियों से जो उसका जो निचोड़ यानी कि जो टेस्ट निचोड़ कर निकल करके आता है वो कम होता है। कसीरतुल मरारती, और क्या है ज़्यादा कड़वाहट वाली, और ये जो है चाय का जो ये जो पत्तियां हैं दूसरी और तीसरी तोड़ाई वाली, तो इनमें से जो चाय की जो पत्तियां हैं तो उनमें से जो टेस्ट निकल करके आता है, जो निचोड़ निकल करके आता है, तो उसका जो जायका होता है वो कड़वा होता है, यानी कि उसमें कड़वाहट होती है। लेकिन पहली वाली तोड़ाई उसमें कड़वाहट नहीं होती है। तो वही बात कह रहे हैं कि अम्मा औराकुल जनियतैन अत्थानियति वस्सालिसति, रही बात दूसरी और तीसरी तोड़ाई की पत्तियों की, तो ये कम खुलासे वाली होती हैं, यानी कि कम निचोड़ वाली होती हैं, यानी कि चाय का टेस्ट इन पत्तियों में से कम निकलता है। कसीरतुल मरारती, और ये पत्तियाँ ज़्यादा कड़वाहट वाली होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं वबाद जनिल औराक़ी तुजफ़्फ़ु फ़िश्शम्सी, और इन पत्तियों को तोड़ने के बाद, पत्तियों को यानी कि चाय की पत्तियाँ, तो चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद तुजफ़्फ़ु फ़िश्शम्स, जफ़्फ़फ़ युजफ़्फ़िफ़ु तजफ़ीफ़ के माना होता है सुखाना, तुजफ़्फ़ु फ़िश्शम्सी सूरज के अंदर सुखाया जाता है। तो चाय के तैयार करने का तरीका ये बेटा है कि चाय की पत्तियाँ जब तोड़ी जाती हैं तो उसको फिर सूरज में सुखाया जाता है। कह रहे कि वह अदचन औराक, पत्तियों को तोड़ने के बाद सूरज में यानी कि धूप में सुखाया जाता है। सुम्मा अला अन नारी, फिर क्या है इनको आग पे रखा जाता है, यानी कि फिर इनको क्या है आग दिखाई जाती है। फतल तफ़ु, बस ये पत्तियाँ क्या होती हैं एक दूसरे से क्या है चिपट जाती हैं, लिपट जाती हैं एक दूसरे से। इल्तफ़ा यल्तफ़ माना होता है लिपट जाना किसी से, तो फतल तफ़ु, बस ये पत्तियाँ क्या होती हैं लिपट जाती हैं एक दूसरे से। सुम्मा तुज़अ फ़ी सनादीक़ कबीरतिन, फिर इन पत्तियों को जिनको ये सब काम किया गया है कि तोड़ा गया है, फिर इनको धूप में रखा गया है, फिर धूप में रखने के बाद फिर इनको जो है मतलब आग वगैरह नीचे रखा कर किसी बर्तन में जो है उनको वो किया गया रखा गया है, फिर ये आपस में चिपक गई हैं एकदम हो गई हैं, फिर जो है इनको बॉक्स में रखा जाता है। सुम्मा तुज़अ फ़ी सनादीक़ कबीरतिन, फिर इन पत्तियों को रखा जाता है बड़े बड़े बॉक्सों में। व तुसद्दरु लितिजारा, और इनको तिजारत के लिए बाहर भेजा जाता है। सदरा युसद्दिरु के माने होते हैं कि इस चीज़ को बाहर भेजना, बाहर सप्लाई करना जहाँ उसकी डिमांड हो, तो ये तिजारत का असूल है। तो कहना कि सुम्मा तुज़अ फ़ी सनादीक़ कबीरतिन, और यहाँ पर सनादीक़ा है और कबीरतिन यहाँ पर है, ये जो दोनों हैं ये मौसूफ़ और सिफत हैं। ये जो एक मौसूफ़ सिफत की तरकीब है, ये सनादीक़ा यहाँ पर मौसूफ़ है, कबीरतिन उसकी सिफत है। लेकिन सनादीक़ा चूँकि ये गैर मुनसरिफ़ है इसलिए इस पर क्या है फ़तह आया हुआ है, कसरा नहीं है, बावजूद है कि ये मजरूर है फ़ी हरफ़ जर का, लेकिन सिफत क्या है उस पर कसरा आया हुआ है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ नहीं है। तो इसी तरह से ऐसा मौसूफ़ सिफत में इस तरह का एराब दिख रहा है। यानी कि सुम्मा तुज़अ, फिर इन पत्तियों को रखा जाता है बड़े बड़े बॉक्सों में।
व तुसद्दरु लितिजारा, और इनको भेजा जाता है तिजारत के खातिर, यानी कि तिजारत के लिए बाहर। ये बात कंप्लीट हुई आज पिछले दर्स की। अगले दर्स में एक नया नया जो है चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल मुद्दई।